हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इससे पहले अगर बात करें तो होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, डायोसिस, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल जैसे टर्म्स को वहाँ पर डिफाइन किया था। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझा। आज उसके बाद का टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस देख लिया और बचा है गैमेट ट्रांसफ़र। इसके बाद है आपके पास फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बाद ये चैप्टर्स समाप्त हो जाएगा। आज का जो टॉपिक गैमेट ट्रांसफ़र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए करते हैं आगाज़ हमें जो पढ़ना है आज। दोस्तों, अगर इस टॉपिक की तरफ आप नज़र डालते हैं तो ये टॉपिक बहुत कुछ कह जाता है। ये जो वर्ड है, दो वर्ड गैमेट ट्रांसफ़र, यहाँ से हमें बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ समझने को मिल जाता है। गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट का ट्रांसफ़र। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन की बात की थी। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या हुआ था कि गैमेट मेल बॉडी में मेल गैमेट्स का, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट्स का ये प्रोडक्शन कराया हम लोगों ने, फॉर्मेशन कराया। अब गैमेट ट्रांसफ़र, ताकि हमें फर्टिलाइजेशन कराना है तो पहले तो गैमेट का ट्रांसफ़र करना होगा। गैमेट का फॉर्मेशन कर लिए तो गैमेट का ट्रांसफ़र करना होगा, मतलब फिजिकली दोनों गैमेट्स को, मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को एक पास आना पड़ेगा, तब जाके आपका गैमेट, तब जाके वहाँ पे फ्यूज़न हो पाएगा। तो अगर बात करें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की देखिएगा, बहुत सारे प्लांट्स की देखिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है उसमें देखने को एक चीज़ मिला है कि मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट वो मोटाइल देखा गया है और फीमेल गैमेट क्या है, स्टेशनरी। कहने का मतलब ये कि मेल गैमेट मूव कर पाता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। प्लांट में ही नहीं, एनिमल्स में भी देखा गया है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे फंगी के कुछ मेंबर्स और एल्गी के कुछ मेंबर्स, इनमें देखा गया कि दोनों तरह के गैमेट्स, आइदर मेल और फीमेल, दोनों तरह के गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब हैव द टेंडेंसी टू मूव। वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक मीडियम की जरूरत होगी ताकि दोनों के दोनों एक पास आ जाएं। अगर वो मीडियम नहीं होती है तो आपका ना गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, और गैमेट का ट्रांसफ़र जब नहीं होगा तो आपका फ्यूज़न, जैसे ये फ्यूज़न, गैमेट का जो फ्यूज़न जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो होगा कैसे फिर? बहुत सारे एनिमल्स या फिर बहुत सारे प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स की अगर स्पेशली बात करते हैं तो जैसे कि आपका मान लीजिए एल्गी हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनके मेंबर्स में अगर बात करें तो गैमेट ट्रांसफ़र का प्रोसेस के लिए वहाँ पे एक मीडियम होता है वाटर, और वाटर के थ्रू आपका ट्रांसफ़र का, गैमेट का ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब इफ वी टॉक अबाउट द members of algae, bryophyta and pteridophyta, water is present as a medium which transports male gametes to the female gamete. यहाँ पे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी की सिर्फ बात नहीं है सर, बात सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ट्रांसफ़र तो कराना होगा। वहाँ पे वाटर हो गया तो क्या सारे के सारे जगह पे वाटर ही आपका काम करेगा एज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम या फिर एज ए मीडियम टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट? बिल्कुल नहीं। तो अलग अलग तरह के होंगे, वहां पे अलग अलग तरह के मीडियम होंगे। तो फिर एक चीज कैसे होगा? आपने पॉलिनेशन के बारे में सुना होगा। पॉलिनेशन की तरफ आने से पहले एक चीज हम लोग देखते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है मेल बॉडी में और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है फीमेल गैमेट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो फीमेल गैमेट है जितना प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट जितना प्रोड्यूस होता है उसके कई हजार गुना मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। क्या वजह है? क्योंकि आपको पता है कि फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवल स्ट्रक्चर का होता है
और फीमेल गैमेट्स होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू मेल गैमेट। मेल गैमेट बहुत छोटा होता है और फीमेल गैमेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब 100 गुना बड़ा होता है शायद फीमेल गैमेट मेल गैमेट के तुलना में। ये अगर आप मान लीजिए कि फीमेल गैमेट है, मतलब ओवम, या फिर आप इसको बोल दीजिए एग। जनरली आपका फीमेल गैमेट के लिए एग यूज किया जाता है, और ये आपका सपोज कीजिए कि आपका है मेल गैमेट। जरा देखिए, कंपेयर कीजिए कितना बड़ा है। अब इसको यहां पे जाना है, तब जाके ट्रांसफर का प्रोसेस हो पाएगा, फ्यूजन हो पाएगा। तो एक चीज बताता हूं दोस्त कि ये जब इधर से इधर की तरफ रुख करता है, अगर मान लीजिए कोई मीडियम मिल गया, तो अगर ये इधर की तरफ जाता है तो यहाँ पे देखा गया है कि फीमेल गैमेट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है मेल गैमेट का। मतलब सारे के सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचने के दौरान ही, ट्रांसपोर्ट करने के समय ही उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्षति हो जाती है उनकी। तो वहां पे कैसे होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो ये जितना इनका जो जितना नंबर प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट का जितना प्रोडक्शन होता है उसके 1000 गुना फीमेल गैमेट जितना प्रोड्यूस होती है उसके 1000 गुना मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ताकि उस लॉस से बचा जा सके, उस लॉस से कंपेंसेट किया जा सके और ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये एक गैमेट है ये चीज, और ये आपके पास बहुत सारे हैं। मान लेते हैं हम लोग 1000 है। सर चलिए मानते हैं इसके पास पहुंचने में इसकी नुकसान हो जाती है, लॉस हो जाती है। कुछ तो यहाँ पे पहुंचेगा, 10, 5, 3 या फिर 1 भी तो पहुंचे। और जैसे ही पहुंच जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइज करते गए इस एक को, और फर्टिलाइज जब हो जाएगा तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मामला होता है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट्स फेल्स टू रीच द फीमेल गैमेट। To compensate this loss of male gametes are produced in several thousand times the number of female gametes produced. गैमेट्स क्या होते हैं? फीमेल ये फंगी और एल्गी के मेंबर्स में आपके
मोटाइल होते हैं। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और अलगी जैसे कुछ प्लांट्स में क्या होता है, वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है और जो क्या करता है, मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, ताकि वो पहुंच जाए कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इस मेल गैमेट्स का। सो मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड several thousand times the number of female gamete produced to compensate the loss। उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मेल गैमेट आपके सेवरल थाउजेंड, जितना फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है उसके काफ़ी हज़ार गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेल गैमेट का। इतना तक तो क्लियर है, इतना तक क्लियर है। अब इसके बाद आता है सीडेड प्लांट की बारे में, जिसमें सीड होता है। वैसे प्लांट जिसमें सीड होता है तो वहाँ पे किस तरीके से आपका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सीडेड प्लांट की। जब सीडेड प्लांट की तरफ हम लोग रुख करते हैं तो वहाँ पे हमें इसके लिए थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th में हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि सीडेड प्लांट में एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टामेन, स्टामेन में दो पार्ट्स होते थे। एक स्टामेन, और स्टामेन में हम लोग को देखा था वहाँ पे दो पार्ट होते थे, एक होता था एंथर और एक होता था आपका फिलामेंट। एंथर की बात करें तो एंथर प्रोड्यूस करता है क्या, आपका पॉलन ग्रेन्स,
और पॉलन ग्रेन्स में होता है एक्चुअली आपका मेल गैमेट। अगर फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एक डंठल है, इसके ऊपर वाले पे पोर्शन पे होता है एंथर। जिस तरीके से अगर मान लेते हैं ये चीज आपका हो गया, तो इस तरीके से ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंट, और दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं आपका स्टामेन। स्टामेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जरा देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ एंथर में, और एंथर ये पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है आपके पास, मेल गैमेट। मतलब पॉलन मेल गैमेट को कैरियर कौन है, पॉलन ग्रेन्स। सीडेड प्लांट में क्या होता है, मेल गैमेट्स को कैरी करने वाला होता है आपका पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, अगर पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन्स आपका ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट के पास, और वही चीज वहां पे क्या होता है, क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में आपका क्या होता है, मेल गैमेट। और अगर ये चीज पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गया फीमेल गैमेट के बाद, फीमेल गैमेट्स कहने का इन द सेंस ओव्यूल में जो आपका एग होता है उसके पास, तो आसानी से फ्यूजन हो जाएगा। अब फीमेल गैमेट्स की बात, फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पे होता है एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कार्पेल। कार्पेल या फिर पिस्टिल, जो भी आप बोल सकते हैं उसको, वो चीज बोल लीजिए। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसा देखते हैं उसको भी। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ यहां पे अंदर देखने को मिलता है। इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलता है। ये इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब दोस्त जरा देखने की गौर से देखिएगा कि इस ओवरी में होता है ये ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये होता है आपका एग। कहने का इन द सेंस अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन होना होगा तो कैसे होगा, पॉलन ग्रेन्स को आना पड़ेगा आपके स्टिग्मा के पास। पॉलन ग्रेन्स कहां पे आएगा, स्टिग्मा के पास जब तक नहीं आएगा तब तक आपका पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि पॉलन ग्रेन्स आपका स्टिग्मा पे आ गया, स्टिग्मा पे जैसे ही आया यहाँ पे क्या होता है, जर्मिनेट करता है। ये पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब्स। तो चूंकि पॉलन ग्रेन्स के द्वारा फॉर्मेशन किया गया उस ट्यूब्स का, इसलिए बोलते हैं इसके यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स। और वो पॉलन ट्यूब्स क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, पॉलन ट्यूब्स ये पहुंचता है कहाँ पे, ओवरी के पास। ओवरी में पहुंचेगा ओव्यूल के पास। अब जब ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा तो इस पॉलन ग्रेन्स में ये पॉलन ट्यूब्स में होता क्या है, ये पॉलन ट्यूब्स क्या कार्य करता है, मेल गैमेट, मतलब ये मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट करता है। अब मेल गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट करता है ये पहुंचा देता है कहां पे, फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एग के पास। एग के पास से पहुंचा दिया तो आपका तो फ्यूजन हो गया। तो सीडेड प्लांट में इस तरह से आपका फ्यूजन होता है। अब यहां पे भी दो कंडीशन है सर, यहां पे भी दो कंडीशन है। कैसे, तो आपने लास्ट क्लास में अगर 2 क्लास पीछे बैक की तरफ जाएंगे आप, तो वहां पे पढ़ा था आपने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल के बारे में भी पढ़ा था, मोनोसिस के बारे में, मोनोसिस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और डायोसिस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। मोनोसिस प्लांट्स में हम लोगों ने क्या देखा था वहां पे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही बॉडी पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। तो उसको भी देख लेते हैं।
एंथर के बारे में जब आप पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, तो वहां पे देखने को मिलता है कि एंथर क्या होता है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। जरा देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये दोनों को कंपैरेटिवली बोलते हैं आपका स्टामेन। स्टामेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर इसकी बात करते हैं तो ये चीज है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये है आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर ये होता है आपके पास ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एटलीस्ट लास्ट में हमें क्या दिखता है यहाँ पे, एग, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये तीनों मिल करके यहाँ पे बनाता है कार्पेल, इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं पिस्टिल। आगे इसका और नाम रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ जब रुख करेंगे तो वहां पे इसको और डिटेल से देखेंगे। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल प्लांट्स की, मतलब एक ऐसा प्लांट, मोनोइसियस प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्लांट जिसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी एक ही प्लांट में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे जरा देखिए, पॉलिनेशन, एक वर्ड आता है यहां पे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज सेड टू बी पॉलिनेशन। अब यहां पे जरा देखिए, यहां पे आपके पास मेल गैमिट है, इस एंथर के पास क्या होता है, मेल गैमिट। इस एंथर के पास क्या होता है, मेल गैमिट्स। मेल गैमिट को ये चीज करता है। जब ये पॉलन ग्रेन्स, हालांकि एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स में आपका होता है मेल गैमिट। मैं बस रिजल्ट की तरफ आ रहा हूं। यहां पे है मेल गैमिट और यहां पे है आपका फीमेल गैमिट, मतलब यहां से यहां पे तो नहीं आएगा डायरेक्टली, यहां से इसको यहां पे आना आसान होगा। तो अब यहां पे पॉलन ग्रेन्स को यहां पे आना होगा। पॉलन ग्रेन्स हैज टू बी ट्रांसपोर्ट टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास आना होगा, और स्टिग्मा के पास जब आएगा, स्टिग्मा के पास जब आता है तो क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है, ये स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एक क्या होता है, एक जगह होता है जो क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है, जोड़ता है। अब ये जो जर्मिनेट होगा तो ये चीज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिस ट्यूब्स को बोलते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब्स आ जाएगा यहां पे ओवरी के पास, ओवरी के ओव्यूल के पास। मतलब इसका काम क्या है, ये पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, ताकि यहां से जो स्टिग्मा पे जो मेल गैमिट है वो उस मेल गैमिट को क्या करे, धीरे धीरे करके ट्रांसफर, ये इसको प्रोसेस करके यहां पे फीमेल गैमिट के पास ला दे, फीमेल गैमिट के पास ला दे, मतलब कि फ्यूजन कराना। मतलब देख रहे हैं यहां पे इजी होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के पास ले जाने में बहुत इजी होता है। सो यहां पे जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू द डायोसियस प्लांट्स। मतलब कि वैसे प्लांट जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में होता है, क्योंकि ये तो इसको बोलते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने नाम सुना होगा। सो इस चीज को बोलते हैं सेल्फ, यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक ही प्लांट से एक ही प्लांट में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। आप इसको लिख सकते हैं, इन सीडेड प्लांट्स
pollen grains are produced by anther, which carries male gametes. सीडेड प्लांट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है एंथर के द्वारा, और वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, आपका मेल गैमेट होता है, और उस मेल गैमेट को कहाँ पे पहुंचाना होता है, आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब स्टिग्मा के पास पहुंचाना होता है, और जहां से वो चीज़ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर बायसेक्सुअल प्लांट्स की बात करें, फ्यूजन के लिए आपका पास पोलन ग्रेन्स जैसे जिसका शेडिंग हो जाता है, तो शेडिंग होने के बाद क्या हो जाता है, वो नज़दीक आ जाता है और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें डायोसिस प्लांट्स की, जहाँ पे आपका मतलब अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में है, तो वो तो हमने देखा, सो उसको भी लिख लेते हैं।
इस पॉलिनेशन को बोलते हैं, एक ही प्लांट से एक ही प्लांट में उस चीज को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जब जाना होता है मेल रिप्रोडक्टिव, एक प्लांट का जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ये स्ट्रक्चर है और दूसरे में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से यहाँ जाने के प्रोसेस को बोलते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन जैसे मैकेनिज्म की जरूरत होगी ताकि वहां पे ट्रांसफर हो सके। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि ऐसे प्लांट्स, डायोसियस प्लांट्स में जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक अलग प्लांट्स में डेवलप होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक अलग प्लांट में डेवलप होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे प्लांट्स में आपके क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि जब एक प्लांट के मेल गैमेट दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के पास पहुंचे फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए, तो इस पॉलिनेशन को बोलते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब
इस पॉलिनेशन में हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि पॉलिनेशन का काम क्या है, ताकि वो ट्रांसफर कर दे। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ट्रांसफर करता है मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास। इन द सेंस कहने का मतलब अगर डिफिनेशन की देखें तो एंथर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है स्टिग्मा के पास। और एंथर में मेल गैमेट्स होता है और स्टिग्मा के नीचे वाले पोर्शन पे बात करें, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में आपका क्या होता है, आपके फीमेल गैमेट होता है। तो इसको रीच करने के लिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, और जर्मिनेट करके वहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। जिस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब्स। और वो पॉलन ट्यूब्स का फंक्शन क्या है, तो वो कैरी करता है मेल गैमेट को, और वो पहुँचाता है कहाँ पे, आपके पास पहुँच जाता है ओव्यूल में। और ओव्यूल में कहाँ पे छोड़ देता है उस मेल गैमेट को, एग के पास। ओव्यूल में कहाँ छोड़ देता है उस चीज को, एग के पास, ताकि वहाँ पे फ्यूजन हो सके। ये तो रहा आपका प्लांट्स के बारे में। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी डायोसियस एनिमल्स होते हैं। डायोसियस एनिमल्स होते हैं ना सर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग होता है। जैसे हम लोग की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, डायोसियस एनिमल्स इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आपका मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। और ये दोनों के दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म, एक स्पेशल मैकेनिज्म की होने की जरूरत है, जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, जो ट्रांसफर करेगा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बात करें तो यहाँ पे जो ये मेल गैमेट होता है उसमें टेल्स होता है, जो क्या करता है, ये मोबिलिटी को प्रोवाइड करता है, मोशन को प्रोवाइड करता है, जो एक जिसका क्या बोलते हैं मोटाइल होने के लिए फैसिलिटेट करता है। जब तक आपका एक सक्सेसफुल ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक सक्सेसफुल ट्रांसफर नहीं होगा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास, तब तक आपका अगला प्रोसेस, यानी कहने का इन द सेंस फ्यूजन, और फ्यूजन कहने का इन द सेंस कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स नहीं हो सकता है। We can say that in dioecious animals where male reproductive gamete or female reproductive gametes are produced in different individuals, they must have to follow a special mechanism for the transfer of male gamete to the female gamete. Without successful transfer, the event called fertilization couldn't occur. क्यों नहीं हो सकता भाई? जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक कहां से वो चीज होगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फ्यूजन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो उम्मीद करता हूं आज समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। सो उम्मीद करता हूं ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, खुश रहिए हमेशा।